पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ही नाम चर्चा में है, निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के रेशी नगर में बाबरी मस्जिद की शैली में बनाई जाने वाली मस्जिद की आधारशिला रखकर उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को असहज स्थिति में ला दिया, बल्कि राज्य की राजनीतिक तापमान को भी अचानक बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने शिलान्यास के लिए न सिर्फ वही तारीख चुनी जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ मानी जाती है, बल्कि इसे पूरी तरह एक धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा बनाया। उनके इस कदम से टीएमसी और बीजेपी के बीच नया आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। टीएमसी कहती है कि उनका निलंबन असली है, जी हाँ, जबकि बीजेपी दावा करती है कि ये सब नाटक है ताकि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को रोका जा सके। लेकिन इन सब के बीच हुमायूं कबीर का बयान सबसे दिलचस्प रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को फिर से उसी शैली में बनाने की नींव रखी गई है और इसे राजनीति से जोड़ना गलत है। हुमायूं कबीर बार बार ये दोहराते हैं कि ये कदम उनके लिए धार्मिक आस्था और भावनाओं का विषय है, न कि राजनीतिक रणनीति। उनका कहना है कि 33 साल पहले जिस ढांचे को गिराया गया था, आज उसे फिर से उसी शैली में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका किसी पार्टी से संबंध नहीं होता और ना ही इसे चुनावों से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि सवाल उठते हैं कि जब किसी स्थान, तारीख और प्रसंग का इतना गहरा राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व हो, तो क्या उसे पूरी तरह राजनीति से अलग करके देखा जा सकता है? आलोचक कहते हैं कि 6 दिसंबर जैसे दिन को चुनना अपने आप में भावनात्मक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने वाला कदम है। लेकिन हुमायूं का दावा है कि तारीख इसलिए चुनी गई कि ताकि 33 साल पहले जो खोया गया उसे स्मरण करते हुए उसकी नींव फिर से रखी जा सके। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा वो है जिसमें हुमायूं कबीर ने मस्जिद के लिए प्राप्त चंदे की रकम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर दोपहर तक उनके अकाउंट में 2 करोड़ 71 लाख रुपए जमा हो चुके थे, जी हाँ, जबकि 65,67,000 रुपए नगद मिले हैं। ये सिर्फ 6 और 7 दिसंबर के बीच का है। शिलान्यास स्थल पर उन्होंने 11 बड़े स्टील के दान पात्र रखे थे, जहां लोगों ने खुले दिल से दान दिया। ये आंकड़ा न सिर्फ भारी है, बल्कि ये दिखाता है कि स्थानीय जनता में इस मुद्दे को लेकर कितना उत्साह है। लेकिन ये भी सच है कि इतनी बड़ी रकम राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को हवा देती है। क्या ये सिर्फ धार्मिक उत्साह था या इसके पीछे चुनावी गणित भी काम कर रहा था? हुमायूं कबीर इसे पूरी तरह धार्मिक अभियान बताते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठाना नहीं छोड़ रहा। टीएमसी और हुमायूं कबीर की दूरी सिर्फ इसी घटना से नहीं बनी। खुद कबीर का कहना है कि पार्टी के साथ उनका विवाद लगभग 1.5 साल पहले से चल रहा था। 2023 के पंचायत चुनावों से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ टकराव बढ़ता गया। उनका दावा है कि उन्होंने ये शिकायतें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने भी रखी, लेकिन समाधान नहीं मिला। ये आंकड़ा न सिर्फ भारी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि स्थानीय जनता में इस मुद्दे को लेकर कितना उत्साह है। लेकिन ये भी सच है कि इतनी बड़ी रकम राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को हवा देती है। क्या ये सिर्फ धार्मिक उत्साह था या इसके पीछे चुनावी गणित भी काम कर रहा था? हुमायूं कबीर इसे पूरी तरह धार्मिक अभियान बताते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठाना नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, टीएमसी और हुमायूं कबीर की दूरी सिर्फ इसी घटना से नहीं बनी। खुद कबीर का कहना है कि पार्टी के साथ उनका विवाद लगभग 1.5 साल पहले से चल रहा था। 2023 के पंचायत चुनाव से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ टकराव बढ़ता था। उनका दावा है कि उन्होंने ये शिकायतें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने भी रखी, लेकिन समाधान नहीं मिला। इसके अलावा कबीर कहते हैं कि उन्हें बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने के खिलाफ भी कहा गया था और जब उन्होंने ऐसे करने से मना कर दिया तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उनका कहना है कि वो अपनी आवाज उठा रहे थे, मगर पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नजरअंदाज किया। इस बयान से ये साफ है कि ये मसला केवल धार्मिक गतिविधि का नहीं था,
बल्कि टीएमसी के अंदर चल रहे आंतरिक असंतोष का भी हिस्सा है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है हुमायूं कबीर की नई घोषणा से। उन्होंने कहा कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इससे भी बड़ा बयान यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ चुनावी समझौते पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओवैसी से उनकी बात हो चुकी है और नई पार्टी बनने के बाद वो उनसे मुलाकात करके चुनावी रणनीति पर अंतिम फैसला करेंगे। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है और टीएमसी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ एआईएमआईएम भी इस पर नजर रखता रहा है। ऐसे में हुमायूं कबीर की नई पार्टी निश्चित रूप से नए समीकरण खड़े कर सकती है और विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके कदमों से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, तो उन्होंने एक बेहद संतुलित बयान दिया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और कई राज्यों में सरकार चला रही है। अगर बंगाल की जनता ममता बनर्जी को वोट देती है तो वो सरकार बनाएगी, और अगर मतदाता बीजेपी को प्राथमिकता देते हैं तो बीजेपी सरकार बनाएगी। उसमें उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी या बीजेपी में से कोई भी अपूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगा, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बाद में देखा जाएगा कि समर्थन किसे देना है। ये बयान संकेत देता है कि आने वाले समय में किंग मेकर की भूमिका पर भी सवाल हो सकते हैं या फिर विचार हो सकते हैं। ये राज्य की राजनीति की दिशा बदल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक मस्जिद की आधारशिला रखने का नहीं है। इसके भीतर धार्मिक भावनाएं, राजनीतिक असंतोष, पार्टी अनुशासन, चुनावी रणनीति और भविष्य के संभावित गठजोड़ सब कुछ शामिल है। बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां छोटे दल और नए चेहरे चुनावी मुकाबले को जटिल बना सकते हैं। हुमायूं कबीर का ये कदम शांत लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक कफन लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि टीएमसी इस चुनौती को कैसे संभालती है, बीजेपी इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ती है, और एआईएमआईएम भी हुमायूं की नई पार्टी मिलकर क्या नया समीकरण बनाती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।